मेरा बिजनेस है, बिजनेस है क्या? ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। संजय दुबे। अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ट्रांसपोर्ट वाला है ना? तो अभी हम ये सर्वे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा या फिर चेंज हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का माहौल रहेगा। बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। ये जो महंगाई का मुद्दा है, गैस पेट्रोल डीजल जो चीज़ें महंगी हुई हैं, इससे नाराज़गी नहीं है लोगों में? नाराजगी है, पर और भी स्कीम है जो बीजेपी सरकार चला रही है इस समय। लाडली लक्ष्मी योजना है, कई ऐसे। आपकी फैमिली को लाभ मिल रहा है उसका? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना में क्या है? उसमें हर मंथ 1000 रुपये। वो लाडली बहना योजना? हाँ, वो दे रहे हैं। और बच्चियों के लिए जो पहले बच्चियों को पैसा नहीं मिलता था, आज की तारीख में जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसको हर सारी सुविधाएं, पढ़ाई से लेकर उनको भी पैसा दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बताइए, अगर मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बच्ची नहीं जिसका फॉर्म ना भरा गया हो, उसका पैसा ना आया हो। अच्छा अच्छा। सबका पैसा आया है। अभी जैसे सबसे बड़ा, अगर हम कई जगह सर्वे करके आए हैं तो लोग ये कह रहे हैं गैस जो है, मतलब गैस का सिलेंडर है 1190 रुपये, लगभग 1200 रुपये किलो, 1200 रुपये का सिलेंडर है, और भी चीज़ें महंगी हैं। तो ये आपको लग रहा मुद्दे बनेंगे? नहीं, ये मुद्दे भी बनेंगे, पर उतना अगर मुद्दे बनते तो क्यों अब रिपीट होती सरकार? अच्छा अच्छा। रिपीट कहाँ तोड़ के सरकार बनी? नहीं, तोड़ के तो बनी हुई है, उसमें अंतर भी नहीं था ना। अगर नाराजगी होती तो 25 और 100% का रेशो आना चाहिए था। कांग्रेस को 100% होता तो कैसे? 100% तो मोदी जी को भी नहीं मिलता। नहीं मिला है ना, 100% मिला मोदी जी। 100% नहीं मिला, पर उनकी गवर्नमेंट ऐसी बनी है, पूर्ण बहुमत से तो बनी है ना। ये कह रहे हो पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हो? हाँ, वो रेशो जो है, अगर नाराजगी है किसी भी व्यक्ति से, आपसे मेरी नाराजगी है तो पूरी तरह रहेगी ना। आप समझो, अगर बराबरी दिया दोनों को, कांग्रेस को भी दिया और बीजेपी को भी दिया, जो महंगाई का मुद्दा था इसलिए बराबर पे आ गए। सिंधिया जी चले गए ना उधर, अगर सिंधिया जी नहीं आते तो वो तो रहती सरकार। हाँ, सरकार रहती। इसमें तब मैंने नाराज। एक चीज़ और मुद्दा सुनने में आ रहा है कि कोई काम कराने जाओ तो उसमें कमीशन खोरी ज़्यादा है, नहीं, कोई काम लग रहे हैं ना। नहीं, बताइए कौन से डिपार्टमेंट में? आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जिसने भी नहीं, नेता लोग लगा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। जो जनता जा रही है कहीं भी काम कराने के लिए, सब्सिडी आपके अकाउंट में आ रही है गैस की, बताइए कहाँ हो रहा है? अच्छा। कई ऐसी चीज़ें, पेट्रोल है, सीएनजी की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है भाई। सीएनजी भी तो बराबर ही और 90 रुपये। और ओवल इंडिया में आप देखोगे तो जो ऊपर से चल रहा है वो जो डॉलर का हिसाब आ रहा है उस हिसाब से बेच रहा है गवर्नमेंट। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा तो लगा नहीं रहा है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर सस्ता भी है, जहाँ इंडिया से ज़्यादा है, भूटान वगैरह। हाँ, वो अब क्या कारण है इंटरनेशनल लेवल पे? अच्छा, उसकी जानकारी अपन को है नहीं। कांग्रेस इस समय कई सारे वादे भी कर रही है, जैसे 1100 रुपये का, अभी 1190 का सिलेंडर है, वो ये कह रही है हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपये का देंगे, 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 1500 रुपये लाडली बहन, कहाँ से आएगा पैसा? अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? कहीं ना कहीं तो बढ़ाएंगे ना। जब हमारे घर के खर्चे बढ़ेंगे तो हमें इनकम बढ़ाना पड़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए सरकार पे कोई कुआं तो है नहीं, तो उसमें से पानी खींचे और पैसे आ जाए। आपको लग रहा है सरकार के पास अभी रुपए उतने हैं नहीं? नहीं, सरकार के पास रुपए तो हैं, पर उसको इनपुट तो जनता से ही लेनी है ना। जनता मना कर देगा हमको नहीं लेना है लाडली लक्ष्मी योजना। अच्छा अच्छा। फ़ायदा आप लेना चाहते हो तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आपको लग रहा है जैसे शिवराज सिंह जी 1000 रुपये दे रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं से आ ही रहा है? बिल्कुल आएगा, जनता से। जनते का पैसा है, जनते के पास आना है। जनता से ही जा रहा है? जनता से आ रहा है, कहीं से भी आए भाई। गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्रियाँ तो चल नहीं रही भाई। लेना तो आप और हमसे ही है ना पैसा। आप देने लायक हो, और जो देने लायक नहीं वो उनको में दे रही है। आप जैसे बिजनेस करते हो, एक व्यापारी वर्ग है वो भी नाराज़ है कि कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेटेड टैक्स ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो व्यापार है कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा घट गया है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए भी उस तरीके से रुपए नहीं है। अच्छा, आज जीएसटी का विरोध कर रही है कांग्रेस। जीएसटी का विरोध नहीं कर रही, जो टैक्स जितना स्लैब टैक्स ले रहे तो अलग अलग है ना। हर चीज़ 18% भी है, 5% भी है, 3% भी है। हर चीज़ पे अलग है ना सब। आप देखिए 5% का भी टैक्स है। आप कांग्रेस के राज में यूरिया 350 तक पहुंच गया था। आज की अभी 266 रुपये है। अभी तो कई सारे किसान तो ये कह रहे हैं कि महंगी होगी है। ना 266 रुपये, और उसमें कह रहे हैं कि कम भी कर दिया गया है। और नहीं तो हाँ, तो कम ही कर रहा है ना। उस समय से खाद की कमी कर दी गई है, फिर नहीं 45 किलो का कट्टा कर दिया, 50 से 45 कर दिया, 50 से 45 कर दिया। पर उसके एवरेज में तो कम आ रहा है ना माल। अच्छा अच्छा। आप ये समझो, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मिनिस्टर कहाँ के थे? बिहार के। खाद मिनिस्टर जितने भी आज तक कांग्रेस की सरकार में बने हैं, सारे बिहार के फर्टिलाइजर मिनिस्टर वहाँ के बने हैं। सारा खाद वहाँ जाता था। अच्छा। आज की तारीख में पूरे देश में बराबर मिल रहा है।
और जैसे भी कई किसानों से हम बात करके आपने किसानों का चूँकि खाद की बात की, तो वे कह रहे हैं कि फसलों के दाम सही से नहीं मिल रहे हैं, सरसों के भाव हैं वो, और जैसे अभी टमाटर महंगा है तो ये कह रहे हैं कि जो टमाटर का असली मूल्य है वो किसानों को नहीं मिल रहा। जैसे 120 रुपये चल रहा है अभी टमाटर, वो इकट्ठा करके रख लिया व्यापारियों अब ने। मैं बताऊँ आपको, व्यापारियों ने कोई इकट्ठा नहीं किया। अगर व्यापारी इकट्ठे करता तो ये अभी 30 रुपये किलो बिका। अच्छा। 15 दिन पहले आपने भी खरीदा होगा, मैंने भी खरीदा है, मुझे मालूम है। एक महीने से हाँ जो 2-4 दिन से 200 रुपये, उसका कारण बारिश हुई, फसल चौपट हो गई, अच्छी चीज़ की शॉर्टेज कम होगी और डिमांड ज़्यादा आपको लग रहा है होगी। बारिश की वजह से ये बारिश की वजह से हुआ है भाई, शॉर्टेज है और डिमांड ज़्यादा है तो अभी ऑटोमेटिक कुछ दिन पहले जो फिका भी था 1-1 रुपये किलो। 1-1 रुपये किलो बिका था। अब स्टोरेज होता तो वो पूरा बिका था ना, स्टोरेज होता तो सस्ता बिकता माल। अच्छा अच्छा। आप बताइए। तो आपको लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं उसमें माहौल ठीक है, वे माहौल ठीक है एकदम, सरकार चेंज नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, शिवराज सिंह से कोई नाराजगी है नहीं? नहीं, शिवराज सिंह से कोई नाराज। अच्छा, एक आपने अपना नाम बताया संजय दुबे। संजय दुबे जी। तो एक हम अभी कई जगह और चर्चा करके आ रहे थे, एक मुद्दा और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर वाला सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं, बता रहे आपको जो लोगों ने कहा है वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो बीजेपी को ही हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को बनाया जाए, ऐसा भी है? नहीं, यहाँ ठाकुर ब्राह्मण का कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ ग्वालियर के अंदर, हाँ, रूरल की बात नहीं कर रहा, गाँव ऑल ओवर एमपी की बात कर रहा एमपी की बात कर रहा हूँ। जो सिटी है, सिटी में जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ठाकुर ब्राह्मण पे नहीं जाता। हूँ। अच्छा अच्छा। गांव का जो क्षेत्र है वो ठाकुर ब्राह्मणों पे जाता है, कहीं वो ठाकुर है वो, इसीलिए तो पीछे ऐसा है कारण। क्योंकि हमने अभी कई लोगों से बात की तो वो ये कह रहे थे कि कई बार कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है, कांग्रेस के कैंडिडेट को हाँ, बीजेपी कई लोग अच्छे भी हैं कांग्रेस में, कई लोग अच्छे हैं जिनको बनना चाहिए। अब वो दिग्विजय सिंह जी ऐसे हैं, अपने लड़के को बना देते हैं वो मंत्री, जबकि उनका खास चेला हैदर सिंह कंसाना को 25 साल से राजनीति कर रहा है, उसको मंत्री नहीं बनाया आपने। अच्छा अच्छा। ये नहीं देखोगे आप? बताइए, बीजेपी ने किसी अपने बच्चे को मंत्री बनाया हो? अच्छा, ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल बता दीजिए, पूरे एमपी के अंदर ही क्या बात कर रहा हूँ मैं, एमपी की बात करें। बताइए कौन है बीजेपी का कोई पुत्र का लड़का मिनिस्टर है? किसी का नहीं है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं समर्थन में है? समर्थन में है। ठीक, धन्यवाद। ओके। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है राजकुमार अग्रवाल। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। बिजनेस है आपका, व्यापारी हैं आप? हाँ, व्यापारी है। तो अभी हम सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जी। चुनाव आने वाले हैं, जी। इस बार क्या माहौल रहने वाला है, आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कामकाज ठीक है या फिर कांग्रेस की संभावना लग रही है? नहीं, बीजेपी थोड़ा क्या है, बहना योजना से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर दोबारा आ सकती है और विकास भी हो रहा है, काम भी कर रही है बीजेपी। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। बीजेपी मतलब लाडली बहन योजना के 1000 रुपये से लग रहा है कि फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है। आपके परिवार में मिल रहे हैं रुपए? हाँ, मेरे परिवार में मिल रहे, मेरी वाइफ को मिल रहे हैं हाँ। 1000 रुपये। अच्छा। हाँ। लेकिन हम कई लोगों से सर्वे कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप रुपए तो दे रहे हो लेकिन वहीं एक 1190 रुपये का सिलेंडर है और भी चीज़ों की महंगाई है, तो वो एक थोड़ी सी परेशानी है उसकी वजह से। जो उसने और भी कई योजना निकाल रखी है, उससे भी और भी बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, ऐसा अच्छा। नहीं है बीजेपी योजना है तो उससे बीजेपी जनता को फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा था। तो आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस है वादे कर रही है, उसने प्रियंका गांधी की रैली हुई थी और जो कमलनाथ जी हैं वो वादे कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट तक आधी कर देंगे, महिलाओं को बस से यात्रा फ्री देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि फ़र्क डालेंगे चुनाव? देखो, कांग्रेस का वो भरोसा नहीं है। अच्छा। कहती कुछ है और करती कुछ है। अच्छा। तो इतना नहीं है, बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। मेरा विचार ये है। ये पिछली बार जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ी की बात की थी, तो उन्होंने कर्ज माफ़ किया था। नहीं, बहुत से किसान कह रहे थे हमारा कर्ज माफ़ी नहीं हुआ कांग्रेस के समय पर। अच्छा अच्छा। हाँ, और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लहर तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की है। आपको लग रहा है अभी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे बात की जाए कास्टिज्म की, यहाँ पर ग्वालियर पूर्व में किस कास्ट का प्रभाव ज़्यादा रहता है? सभी का रहता है, कास्ट तो सभी की रहती है, ऐसा थोड़ी नहीं है। यहाँ पे सिकरवार जी हैं अभी इस समय ना? हाँ, विधायक सतीश सिकरवार जी हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी तो इस बार भी कांग्रेस के सपोर्ट में माहौल बन जाए? नहीं, सतीश सिकरवार जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा है, अच्छे विधायक हैं यहाँ के। हाँ हाँ। और काम भी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है उनका संभावना नहीं लग रही है इस बार?
तो ये चीज़ तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। हाँ, नहीं तो काम तो तो कांग्रेस नेता तो अच्छे हैं, पहले बीजेपी में ही थे हाँ। पर कांग्रेस में आ गए, वो भी अच्छे नेता हैं, मैं ये नहीं कहता वो बेकार नेता हैं, वो भी अच्छे नेता हैं। चलिए और भी लोग क्या मेरा स्वराम अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जैसे जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं इसमें माहौल चेंज होगा या ठीक यही बीजेपी का रहेगा? देखो रही जाते बीजेपी का सदा आता है। अच्छा, बीजेपी का रहेगा। आप क्या काम करते हैं? और प्योरिटी नौकरी है, हैं? प्योरिटी नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ। अच्छा, इसीलिए बच रहे थे आप? इसीलिए बच रहे थे, कह रहे थे कि सरकारी नौकरी है तो अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले बचते हैं कहने से। वो सही आता है। अच्छा, जो उसके बारे में बताओ, ये बताओ महंगाई आपको लग रही है इस समय? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई तो ज़्यादा है, गैस पेट्रोल डीजल है, ज़्यादा 100 रुपये का टमाटर ज़्यादा है, टमाटर है ना, आज बाजार में कल 120 ज़्यादा है। 120 चल रहे थे। हाँ आज तो आपको लग रहा है चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका? पड़ेगा फ़र्क? पता है।